दो भैया भैया रहते, वे दोनों मतलब अलग अलग हुई। तो एक तो ऐसे मानो कि जो शहर है तो एक मन पे जो मन मैनपुरी मानी चल ले, तो एक तो रात तो मतलब मैनपुरी के लिए जा, तब एक भैया से घर गाँव मान ले, तो ऐसे में रात तो अब बाकी ससुरा रहती नंदी पार, जो रात तो मतलब जो मैनपुरी गाय कब बाकी ससुरा रहती नंदी पार। सो एक दाय नंदी पार के लिए अपने ससुराल के लिए चलो घत्ते चलो जाए ससुराल पहुंचो और ससुराल तहते लौटो, सुबह घर के गांव आओ तो दिन मुझे तुम लाओ आज बड़े भैया आएंगे, तुम्हें कहीं घर यार रुकले में सवेरे ही जाए अंधेर हो जाएगा लो जाए तो जाए वो तो बड़े भैया घरे पहुंची, छोट हो रहा है घरे पहुंचो, खटिया बिछी रहे तब बैठी हो। अब बाकी भौजी इतनी बड़ी खुच्चड़ रहती बाना देखो क्या दरियर खोए के लिए सुब्बू लौड़ा खिलाते थी बाने यार रोटी करेंगे बना जाए ना खबाएं आज सुब्बा ने क्या काम करो लौड़ा कहते नकोट खाओ, लौड़ा रोने लगो। तो बोली लला वो मती चाचा आए चूल्हो कौआ लियो और ताल में जाए तो मट्टी ले चूल्हो बने चाचा की रोटी करें, रो मती बेटा चुपरा अब फिर नकोट दे बताई फिर रोने लगे, तो मैं फिर खिला लगे चुपरा का जातो से चाचा आए कौआ चूल्हो लियो अब ताल से मट्टी ले तब चूल्हो बनाए फिर चाचा की रोटी करें, चुपरा मेरे पूछ चुपरा हाँ अब कौन दे बाने सुनत हड़ियो बाने की जब ने कितनी देर मट्टी है तब चूल्हो बने तब को रोटी होए चुपचाप सो जाओ, तो सोइए बाने अपनी रोटी अपनी करी खाई बहुत सोइए, सवेरे उठो चलोगो तो जाए कहते सो। अब इन्हें 4 दिन बाद उनके भैया तो कुछ मैंने पूरी सौदा ले जाए के लेते गाड़ी बदल नए उन्हें अपने सामान सट्टा में भरो भराओ बिचवे के लिए। अब वे चल गए तो जे जमथरी गांव जैसे होता वो गाँव तो अरे गांव पहुंचे भाई मैं रस्ता हुई मती अच्छा बाकी बाल अच्छा बहुत बढ़िया थे छोटे बारे मिला खेलते थे तो उन्हें देख लो दउआ एकदम दउआ रोको चलो घरे चलो, उन्हें गाड़ी सिपाही लगाए और जाए तो घरे पहुंची तो उन्हें पूछी भाई छोटे भैया तो क्या छोटे उन्हें कहे उन्हें हमें सुनी तुम घरे गए थे ससुराल गए थे घरों गए थे क्या तो गए थे भैया मैंने फिर खाना बाना खाया कि खाना तो भाजी बहुत प्रयास करो खाए को लेकिन लला छोटो रो तो चुपो ना है कहे अरे का कौआ चूल्हो लियो भाजी बेचारी बहुत चुपा रही लड़ा चुपरा चाचा आए हाँ ताल तो मट्टी ले चूल्हो बना चाचा करे लेकिन लौड़ा मजा ले भैया एक तो बेवजू को तो चुपो ही ना है भाजी ठलुआ नारायण दो हर का क्या करे फिर सोइए सवेरे उठे आए भाजी शायद भूखी पड़ रही है जो कौआ चूल्हो लियो तो नहीं हो सकती बात है देखा जाए सही कौआ चूल्हो लियो चोरी धोखा करो सुबह ने क्या काम करो बाने सब सामान हटता जितो हतो तो सब बाई घरे उतार दो और हुन तते सो सीधो घरे लगो घरे पूछी का बेंच आई हाँ सब बेंच आए सामान चल बढ़िया रहे लेकिन बेंच सब सामान आए लेकिन उन खबर कब नहीं और मिली कि तेरे मैके में आगे लग गई सुरनाज पानी जाता रहो चोर तो बासन रहते पीते रहे लोग बेव सब जर के खाक हुई रहो घर में कोई चीज ना कतई रही अब बद्ध पमुने के चारों ना बच्चों सब जरी हो जो कुछ तो नहीं लड़ा कक्का ऐसा करो हमारे भैया बहुत परेशान हुए नहीं का परेशान बहुत ही ज्यादा परेशान तो नहीं ऐसा करो अब गाड़ी में सामान भर के लेकर जब देख मैं तो गए थके और मेरे गौड़े थक रहा थे अब मुंह पे भरो और कुछ ना जाते भर दे तो ले हम जाए अब भैया तो भोसलावे 2 पल्ले अब भाई भल्ला को कलसा दल्लावे सुबह डाट जाए कोई तसला ले आवे सुबह में डाट जाए दबा जाए भोसो में 1 पल्लू बुढ़ा रहे तो 2-3 चीजें दबा दे भाई अब वो सब देकर दवा रखा थी कितना दवाई है हाँ सब बोरी सब बाने मार दुनिया में सामान बद दो जब भर कर गाड़ी तैयार हुई तो लौड़ा कक्का नहले भी नहीं हम पे ना हो जाते कहीं मचाए देने के बद नहले पे तुम बैठे चले जाए अरे बता जाते हम तो ससुरारी जब हालत सुनी है तो हमारे तो देह में रामा ना कतई रही बने ले ऐसी लौड़ा कक्का ससुरारी हो तो सोका ना होते खूब होते तो मचा देने पे
बाने गाड़ी फिर मचाई दी। अब गाड़ी मचाई दी, वो आराम से बैठ कर पहले चलो सथवारे गाय को, फिर बाने दूसरी रत्ता पकड़ी और सीधी जाकर भैया की फिर लगाई दी। हाँ हाँ भाव बाने तो लगाई दी गाड़ी, उतरे गौ नहीं लौरी काहे तो बाल बच्चन पढ़े दे मैं भोसो तुम्हारी लाई से ले आवे। अरे नहीं दद्दा काय के भोसलाई हमारे नो भोसो है वो तो का हो भोसो है वो अधिका हो जाए तो कोई भाग जाए, कमी बड़ी पर तुम्हारी थम ले जाए। लेकिन अब हम क्या करें, हम जाए बाजार में मैनपुरी अब तुम उतार ले, तो लड़की बात नहीं कही उतार ला, बेव पहुंची है, लौरियो पहुंची, भैया पहुंची है। अब बा में जो भोसो भर है तो कमू कलसिया न करे, कमू कलसा न करे। दद्दा जब कलसा भी नहीं तुम्हें भाग्य को धल ले भी। हाँ दद्दा जब बोरी सत्संग नहीं करी, अरे भैया तुम्हारी किस्मत में जो है सो धरा नहीं थे, हम तो भोसो लाए तो भाग्य में जो आई है सो धरा, जो तो सामान गौ अकस बकस राव सब बन उतरवाई दे, सब बन डुकाई भरे सब उतरवाई दे। अब बे हुन पता चलो उतरवाए का खाना खाए पी के खूब मजबूत हो और लेकर गाड़ी चलो सुरत्ता में गढ़ुआ रावे सो औंडेला तो ताई मन घुसाई दे बद्दत सब आंध में। अब बाने फिर लेके खूब मट्टी से अब खूब गाड़ी नहीं और सीधे बद्दल नहीं अनेक अब मुझे अपना बांधी है भाई खूब अब उन्हें कहे बैठो बुद्धू बने कहे। अब गाड़ी आगे तो घर आओ चुप रहो बैठो न तो बोले नहीं चाले कतई तो रखने की मेरी आती निकली लौड़ा तक्का पहचानी ना तक। अरे पहचानी पत तेरे बाल बच्चे ने भाग गया तो तासे बचिए मरियाते सपा कैसो का हुई। अरे क्या आप कहते सुरक्षा मत देखत का कि चिली आई झपट्टा मारो सो गाड़ी बदले के सब उड़ी। अब बाना जाए के ऊपर में छोड़ दो सो जाची का उंधला तो तामे गिरे तक हम मरे ना रवदा में और न कौन भरगदम डायरेक्ट टुकड़िया में सब बद सहित हम सब मरी आवे नि कैसे दारी जा न चिलिया बदले के उड़ी नि कैसी सकती ना तो कब चूल्हे लेके उड़ी हो। अच्छा दारी जा जगह तो भैया पीड़ तो लगे तासा कत्तो है निकतना तेने सभी तो भैया पी लगे सभी ससर फसल सब बद गई हमारे भैया रोटी ना दे सकी उन्हें दारी गुलगुला पे खाइए हम तो खबर तत्ती तत्ती उनमें तो खबर सकी पहले खाए के आई। हाँ बाबा ना रोटी करी बाबा नहीं हमें अपनी जान मत जाना आए बाबा घर पर रहो चुपचाप। अब बाना रात में भरारी पारे चकिया होते चकिया हो रही अब्बा के बैरा के हमने जो है जाके रोटी ना करी। अब भाई गाना गाए कि मैंने अपनी टेक निभाई अब्बा लमकी मोछ मुड़ाई। हाँ जाके नहीं चल रही अपनी हम टेक पूरी निभाई ली मानी ससुरी काय ले गाना कितो गए बाद ना बुना कतई बोलो बना बोलो। अब बाने बाद में रोटी ना करी और चकिया बे रोज गाना गले अब गेहूं अब एक झोंक डाले बा मैंने गलुआ में अब बे चकिया दर्र दर्र चले अब बे गाना गायक मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोछ मुड़ाई। बानी ससुरी गाय लेते हैं। अब बे में भरारी पारे कितने पारू में 12 बजे अब वो उठो और जाए कौन मोह जाए ससुराल में गिर भरो खटिया पर डोकर डुकरिया एकदम भाजवा के दमादक का हुई निर्ला का हुई कावा तो उन्हें हमें कछना हुई तो बिटिया को हुई जने का हुई कि जाने कौन से भूत मात दुनिया की दवाई करवाई सब कुछ करवाई भगत को दिखाओ तो भगत ने जकई जा पे बमन रखस हो कल्ला फिर का भगत ने जुआर बताइए कि मैके के आदमी जितने भैया चचा अम्मा अद्दा सब जो है अपने मूड मुड़ाए सब पूरे और तना आदमी सब अब मूड मुड़ाए का करिया मुंह करके अब गदन बैठ के आवे तो मतलब जो है जो अहूत जो है भाग सकते हो। अगर तुम्हें भाई अगर बिटिया बचावे के सामर्थ हो तो कर ले तो बोलो डोकरी बोली कि हमारी एक बिटिया है असो मत डरे हम पूरे कुरमा खानदान भाव संग दिए हम सब ले चले दुकान ट्रक पठाओ संजय को जितने 50-60 का दार आवे और पास सब कर आओ पूरे खानदान में कह दी कि सबके सब अब रात में अपने अपनी संजा डब्बी जरा तो कोई कारोच मत पूछियो कतई सवेरे सवे मोकारो अंधारे रात में मोकारो करवे पड़े गदा बैठी बिटिया तकलीफ है ठीक करवे पड़े कौन ना करम सब उसी लगी बांध दी वहां जो तो सब 1:30-2 को करीब टाइम भाव और सब आए सबके तो नाव आइए और नाव न तो मूड मुड़े और सब ने मुंह अपने करिया करके गदन बैठ कर और चल दे जो चकियारी ले रहा हूं सवेरे के 4:30 को 5 को टाइम भाव
अब बान ऐसे अपने धल ले गए और दर के बन चकिया चलाई और बोली कि मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोच मुड़ाई और जो भीतर बच गएगा वो जाने पकड़ी ऐसी बाएं और पकड़ खींच के लाओ तो उठ के देख लुगाई जंगुड़ियन की पलटन आई बड़ा निकल का दे देखा सब अम्मा नदान भौजी न भैया सब करिया मो करे सुकुल मुंडा जेठाड़े ऐसे पांड के बड़ी तो हमारे देश में अंडा कर सको मत करियो हम अब कब ऐसे कम ना करें हमारे तक कम ना करे। राम राम भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए किस्सों के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये देहाती किस्सा। एक ठकुराइन बड़ी खूबसूरत हते। ठाकुर साहब फौज मते और पड़ोसी मौज मते। पूरा मोहल्ला उन्हें भौजी कह के बुलाता तो, चाहे वो बच्चा हो चाहे जवान हो, और यन तक बड़े बूढ़े उन्हें भौजी कहते। एक दिन ठाकुर साहब नौकरी था आए, मैंने जा बताओ ठकुराइन हम तो रात बहरा रहे और हम जो कमाते हैं बास है कच गुजर बसत जो होते हैं सो होते हैं। अरे ऐसो कुछ धंधो करो जो तुम को 4 पैसा हिन कमान लगो। ठकुराइन ने कही कि अच्छा तो हम कहा काम धंधो कर सकत आएंगे। अरे कि कच बुद्धि लड़ावो। हम जब बुद्धि लड़ाए रहे और तेगा फौज में जाए के और पैदा कर रहे हैं तो तुम कछु बुद्धि लड़ावो। कोई ऐसा तरीका निकल है जैसे 4 पैसा की तुम्हारी आमदनी हो लगे। ठाकुरान ने कही कि देखो अगर हम कमाए तो 4 पैसा ना कमाए। हम तो राजा से 12 गांव की जागीर मांगे हैं। और ये हसन लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया लगा था। तो राजा 12 गांव की जायदाद कैसे दे दिए? जमींदारी का हंसी खेल है। तो फिर नहीं तुम्हारी किस्म देखो हम बताओ 12 गांव को जमींदारी लेकर दिखाए दें। ठाकुर ने कही हसरी अब ज़्यादा बातें मत कर, तुम ऐसे ही आराम से बैठ और हम कल चले जाएं नौकरी पर। दूसरे दिन ठाकुर साहब थे नौकरी पर चले गए और ठकुराइन हती सो उनने बना श्रृंगार करो। खूब बढ़िया कपड़ा पहने, लाली लिपस्टिक मिस्सी बिंदिया चूड़ियाँ सब खूब सजी सोरो श्रृंगार करके सजी। तो देखने वाले कहा हाँ देखो ठकुराइन के याद देखो कितने मजा आए। तो ठकुराइन थी चल रही। रत्ता में लड़का बोले कि कहा ठकुराइन भौजी कहाँ जाते हैं? कि राजा पर 12 गांव की जमींदारी लेन जाते। वैसन लगे हसत काय के लाए हम जमींदारी लेके मने। तो जो जाए कहें राजा के कचहरी के पास हम पहुंच गए। कचहरी के 2 गेट थे। सो पहले गेट पर सिपाही एक ठाड़े थे। तो उनने जो देखो ठकुराइन को आ तो ठकुराइन ये घूम पड़ी। चर्चा तो उनके बहुत सुने थे उनने। मैंने आ तो लगा कचहरी में राजा साहब पर बिजली गिरे हैं। मैंने राम राम ठकुराइन। मैंने राम राम सिपाही बताओ कैसे हाल चाल हैं? कि हाल चाल अच्छे ना है, काउ दिन 1 घंटा का हूँ टाइम दे तो हमारे हाल चाल अच्छे हो जावे। तब इन्हें जब चाहो तब। अब इन्हें कि ऐसा है ठकुराइन तुम कोई टाइम बताओ हमारे का, हम तो अब ड्यूटी करें 2 घंटा बाद हम ठलुआ हो जाए। कि तो आज रांधे कल तुम 10 बजे आए जाइयो और के खूब गप सड़ाके करें। और हाँ रुपया 500 लेके आइयो। सिपाही ने कही चलो 70-500 रुपया में काम बहुत जाता। जा जा मिले आ जा राजा साहब थे।
अगले गेट पहुंचे समुद्रो ही ठाड़े रावा ठकुराइन को जो देखो बोले राम राम ठकुराइन। फिर राम राम दरोगा जी। अरे आज कैसी जा बिजली से कौंधाती जाती हो। हाँ तो तुम गजबे ढाए रही हो का राजा साहब कौनो काम है। बोले ना ऐसे ही राजा साहब से मिलन के लिए जा रही है। मैंने ऐसो कहना ठकुरान करो घंटा खान हम तो मिल ले का दिन 1000 रुपया लगे हैं। दरोगा जी ने हाल निकाले 1000 रुपया और ठकुरान को दे दे और कि अब टाइम बता ठकुरान हम कब आवाए। ठकुरान ने कही ऐसो करियो तुम कल 11 बजे आ जाइयो। अब तो दरोगा कहते पेट में लड़ुआ फूटने लगे। मैंने देखो कैसे ठकुरान बड़े मुश्किल थे हथकंडे भाई। अब तुम राजा जी से मिले आ जाए और ध्यान रखियो माओ हम कल 11 बजे आ जाए। ध्यान का ना रखें जो तुम्हारी पैसे की ले ली हमने। अरे बयानों को लौटारो जातो है का। ठकुरान जाए कहें और राजा के डेगा पहुंचे। अब राजान जो देखो सो देखता रह गई। ठकुराइन कितनी सुंदर उनकी कोई रानी ना राबा। उन्हें कैसे आए ठकुराइन बन्ने ठाकुर आए तो है हम आए कहा है कि तुमसे कबो मिले ना है। सो हमने की चलो तुमसे मिले आवे। अरे कि अरे ठकुराइन तुम कैसी बातें करती हो। अरे तुम हमें फोन कर देती हमें खबर कर देती तो हम तो खुद तुम्हारे घर आ जाते। और ये दरबार में कहा हमारी तुम्हारी बातचीत हो पे। ऐसो करो तुम टाइम कोई हमें देवो तो हम तुम्हारे घर आ जावे और खूब मटर गश्ती करें। ठकुरान के राजा साहब कल 12 बजे आ जाइयो। राजा साहब कह कहें और ठकुरान चली आई। ठकुरान आए के अपने घर आई गई। दूसरो दिन भाव सो दूसरे दिन ठकुरान खूब बढ़िया साज श्रृंगार करो सोरा श्रृंगार करके सजी धजी बढ़िया धोती पहनदी ब्लाउज पहनो और बैठ गई। जैसे ही 10 बजे सो कुंडी खटकी। ठकुरान ने कही कौन। बहरात आवाज आई। अरे खोलो ठकुरान हम सिपाही हैं। सो ठकुरान ने जाए कहें किवाड़ खोल ले। अब अते सो ने जाए कहें खटिया बैठारो दरियरी बिछाए दी और अते सो आपस में खूब हंसी मजाक करने लगे। धीरे धीरे 1 घंटा उठा वैसे बीदियो हंसी मजाक ही में तोले कुंडी फिर खटक गई। ठकुरान ने कही कौन। अरे ठकुरान हम है दरोगा कुंडी खोलो। अब अते सो सिपाही की तो हालत खराब। बिन्ने जो दरोगा ने कैसे हमें देख लो ये न पे तो बगैर मुअत्तल करे ना मने। अब तो हमारी नौकरियों खतरा में ही। तब इन्हें ठकुरान ऐसे करो हमें कहूँ डुकावा। ठकुरान ने कही हिन कौन डुकावे की जगह धरी है। अरे आंदे दरोगा जी को हम बता दिए जे हमारे दोस्त आएंगे तासे हमने बुलाए लो। अरे के ठकुरान गजब हो जाए कोई जगह हो ऐसी जहाँ हम डुकरावे सो बता। तो उनने जो कुठला है जा कुठला में ऊपर चढ़ के नीचे बैठ जा। तो सिपाही हते सो कुठला के ऊपर चढ़े और नीचे कुठला में जाके तरी में और बैठिए। तब जाके ठकुरान ने किवाड़ खोले सो दरोगा जी आई गए। अब जे बातें उनने सिपाही से करी थी वे बातें दरोगा जी से शुरू कर दी। उन्हें तो अपने टाइम कटवे तो सो 1 घंटा को जैसे ही टाइम कटो तो बहरात फिर कुंडी खटक गई। ठकुरान बोली कौन हो। बहरात आवाज आई हम है ठकुरान राजा।
तुमने कल कही थी 12 बजे की, 12 बज गए, हम आए रहे। अब दरोगा की थी सिट्टी पिट्टी गुम, हालत खराब, पसीना में देतर। जगा हे भगवान, आज बच जावे तो 5 मन की पूरी करें। दरोगा बोलो ठकुरान था, बनने ठकुरान आए तो करो कि हमें कहूँ डुका देवो। अब ठकुरान गई तुम्हें ये घर में कहूँ जगह दिखाई देते जहां तुम डुकराओ। दरोगा ने कही ये कुटला मकान हमें घुसाए दे। ठकुरान ने कही ये कुटला में तो हम तुम्हें घुसाए देते, लेकिन जा मैं तो कल एक सांप घुसी हो तो वही ना नहीं करो। हाँ आए तो हो सका तो है कि तुम ऊपर चढ़ के और कुटला के अधवा लटक जा, मूड़ दिखाई दे। दरोगा जी थी तैयार हुई गई, सो बेचारे कुटला पर चढ़ी गई और जाके फिर वे कुटला पर अधवा लटक गए। तब जाके ठकुरान ने किवाड़ खोले। राजा साहब तो घोड़ा बैठे और खड़े थे तो आए घोड़ा वहीं बाजार बांध दो और ठकुरान बा इज्जत उन्हें घर के लेके आई। सो भैया अब आते सो भाई खटिया पे, अब राजा साहब को बैठा दो। बिना कोई सेवा हो ठकुरान हमारे लायक सो बतावो। ठकुरान ने कही कि सेवा कहा राजा साहब, अब सेवा अगर करबो चाहो तो थोड़ी बड़ी सेवा करवा पड़े। अरे कि तुम बताओ तो। बोलने हमें 12 गांव की जमींदारी दे दे। राजा साहब ने देख सुनी और उनके सना को यो ने देखा और सतर कुछ मंगबे को नहीं रहो हैं, कुछ रुपया पैसा मांगती हैं, इतनी लंबी चीज मांग ली, तेरी जमींदार बनबो चाहत। अब वो 12 गांव की फिर ठकुरान तुम्हारे बुते के ना जमींदारी चलेबो और जमींदारी चलेबे आदमी ने काम होता। मैंने ना ठाकुर साहब तुम देखो मैं जमींदारी हम चला दिए। ऐसे ही बहस होत और उनमें हते सो तकरार बड़ी। ठकुरान ने कही हम चिल्लाए दिए। ठाकुर ने कही चिल्लाए दिए तो बात है का हो जाए, 12 गाँव जमींदारी मिल जाएगा। और उमें कुटला में दरोगा जी अदबल लटके थे, उन्हें लगे आई मुताज। सुबह मूतन लगे, मूतन जामे लगे कि नीचे सांप है तो कहा बात है मूतते भाई ऊपर। और उमें से भाई हते से उनके मूड वगैरह मूत सुबह ऊपर हाथ करके और हलावे। तो बाई चांद उनको हाथ तो सो दरोगा जी के छुइयो। अब दरोगा जी ने जान ली कि सांपन काट खाओ, सो कूद के हते तो बेलग डरे कुटरा से बहरा रहे। अब राजा जी ने देखो नहीं, अरे दरोगा जी तुम क्या करते हैं कि कत कहा जो तुम करना है तो सोई हम करते हैं। अब भैया नौकरी राखो चाहे मत राखो, गलती तुम तो हुई गई। राजा ने कहे कि का ठकुरान 2 जनक बुलाते हैं। बोलने 2 जनक ना है, अब एक जने और कुठला में बैठे हैं सिपाही महाराज। तो उन्होंने तो कही जाके आ जाओ निकर आओ तुम बहरा रहे। अब तीनों होना खट्टे हुए। अब तो राजा साहब बहुत चक्कर में पड़े। फिरने की जिन्ने ससन ने कहूँ कह दे कि जी ठकुरान ते मिलन गए थे तो हमारी तो बहुत है बदनामी हुई। और सिपाही दरोगा ज्यादा डरावे कि कौन नौकरी से निकल गए तो बाली बच्चा भूखन बच जाए। राजा साहब ने कही कि देखो कोई काऊ के कहे ना है, नौकरी काऊ ना लिए लेकिन कहो कोई काऊ ना है। और ठकुरान तुम 12 गांव जमींदारी मांगत थी, तो चलो हमने तुम्हें 12 गांव की जमींदारी दी, लेकिन यह बात कईयों काऊ से मती।